मैडम वो अमेरिका ने हमारे वीजे बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि जी हमें क्यों लिस्ट में डाला है, इंडिया को क्यों नहीं डाला। फिर वो पता चला कि वो इमिग्रेंट्स के वाले हैं, वीजा जो है हम्म। दूसरे नहीं है, विजिट वीजा को कोई नहीं है, स्टूडेंट वीजाज, बिजनेस वीजाज वो नहीं है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं ये क्या समझती हैं आप? क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है, हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? कोई डिमांड्स हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? और इंडिया को कोई नहीं डाला, वो तो आजकल उनके हालात भी खराब है, कैसे देखती हैं इसको? बिल्कुल सर, ये न्यूज मैं भी देख रही थी और बड़ी हैरत की बात है कि आजकल तो अमेरिका हमारे बड़े फेवर में है। आप जानते ही हैं कि वो हमारे जहाज भी वो भारत के गिराते जा रहे हैं हमारे फेवर में। लेकिन उन्होंने जो वीजा सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए हैं, भारत के नहीं किए हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी किए हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है। यकीनन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है शायद, वरना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि ये तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रम्प के कि जी ट्रम्प तो हमारा है, और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है ट्रम्प, और हो जाएगी। और उसके बाद हमारा क्या होगा सर, हमें सोचना चाहिए ना। हम लोग सोचते नहीं है असल में। 75 देशों पे वीजा बैन लगा, जिसमें अच्छे खासे नाम है सर। उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम है। हाँ। पाकिस्तान इस नाम आने के बाद से उम्मीद से हो गया है सर। जाते जाते अश्लीलता नहीं छोड़ रहा लड़का। यहां बताओ क्या उम्मीद से हो गया? कह रहा है कि उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। यार देखो ना, सुनो, कल भी मैं एक टेलीविजन शो पे था, वहां पे पाकिस्तानी गेस्ट यही पूछ रहे थे कि भाई और भी तो देश हैं, और भी तो मुल्क हैं जिनका नाम इसमें है, तो आप पाकिस्तान को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान को, भाई इंडियन मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान 75 देश हैं, उसमें से एक पाकिस्तान है। फिर वो ये कहने लगे कि साहब आप ये देखिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बाकी जितने भी और देश हैं वो भी पैरासाइट्स हैं। तो यार दो बातें हैं इसमें प्रोड्यूसर, मैं बताता हूं। पहली चीज तो यह है कि किसी और मुल्क ने चापलूसी नहीं करी। इतना अपने गैरत को दांव पे लगाना, जो बची कुची खुरचन वाली गैरत है इनकी, इतनी चापलूसी करना, इतनी शू पॉलिशिंग करना, इतनी एप्पल पॉलिशिंग करना, उसके बाद ये होना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना? इसमें और देश भी हैं नो डाउट, पर वो देश ये कह सकते हैं कि यार ठीक है हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं। हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं, झुकेगा नहीं। तो कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में है। फिर वो जो गेस्ट थे, पाकिस्तानी गेस्ट टेलीविजन पे, उन्होंने ये बोला कि भाई तो भारत के ऊपर भी तो टैरिफ लगे हैं बहुत ज्यादा। तो वही चीज है, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा एंड वी आर रेडी फॉर टैरिफ्स। भाई 50% क्यों, 500% टैरिफ की बात हुई है ना। जो ईरान से तेल खरीदेगा, नहीं ईरान से तेल खरीदेगा 25%, जो रशिया से खरीदेगा 500% की बात करी। वी आर रेडी फॉर दैट। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे रशिया से। और जो ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है या रशिया से हम कम ज्यादा खरीदेंगे, दैट इज बिकॉज हमें जहां से फायदा होगा वहां पे खरीदेंगे। यहां पे रशिया पॉइंट नहीं है, यहां पे भारत पॉइंट है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तानियों को मैंने बहुत, कल पाकिस्तानी थे वो गेस्ट, तो उनसे मैंने समझाने की कोशिश करी कि भैया आपका तो फील्ड मार्शल जमीन पे लेट गया था। आपका जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि सर आप ब्रश मत मारिए जूतों पे, मेरी जबान काफी है, मेरी जबान काफी है सर, मैं इसको कबाब समझ के चाट लूंगा, कबाब। और चाटा भी उसने कबाब समझ के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कबाब के बाद जो जवाब था, वाह वाह।